ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा जी, बहुत ही सत्कारयोग कैप्टन संदीप संधू जी, इत्थे मौजूद साडे होर सारे सत्कारयोग साथी, संधू साहब ने सारिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ लिया दिता हैगा और अज इत्थे आए सारे साडे प्रेस के वीर और साडियां भैणां अज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य टीचा जिहड़ा नैशनल हैरल्ड दे मामले में कार्रवाई हुई है उसकी सच्चाई की है वो तुहाडे मूहरे रखण वास्ते अज असी सारे इत्थे इकट्ठे होए। पहली गल जिहड़ी मैं तुहानूं कहना चाहुंदा और तुहाडे राही जिहड़े साडे इस पूरे इलाके दे करोड़ा करोड़ आवाम ने उन्हां मूहरे गल रखना चाहुंदा है कि सियासी बदलाखोरी का कोई अंत चंगा नहीं होता है और दुनिया का इतिहास इस गल का गवाह रहा है कि सियासी बदलाखोरी के विचों निकलता कख नहीं हैगा और ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ दायर की है कि चार्जशीट is at best an appreciation of the facts and circumstances as understood by an investigating officer. कोई चार्जशीट या आरोप पत्र का ये मतलब नहीं है कि कोई गुनाह साबित हो गया या कोई गुनाहगार हो गया। हुण मैं जिहड़ा नैशनल हैरल्ड का सच हैगा उहदे उपर कुछ चानना पाउणा चाहुंदा। ये सन 1937-38 की गल हैगी है। आजादी का जिहड़ा साडा संग्राम सी वो बहुत तेजी नाल चल रहा सीगा और अपनी आवाज आवाम तक पहुंचाउण वास्ते जिहड़े उदों आजादी के घलाटीए सन पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नारायण देव, उन्होंने सारे ने फैसला किया कि एक अखबार शुरू किया और अखबार सिर्फ अंग्रेजी च ना शुरू किया जाए पर हिंदी और उर्दू च भी अखबार शुरू किया जाए और उस फैसले के तहत 3 अखबार शुरू हुए
अंग्रेजी च नैशनल हेरल्ड, हिंदी दे विच नवजीवन और उर्दू दे विच कौमी आवाज़। और इन्हां तिन्नां अखबारां दी साफ संभाल करने वास्ते उदों एक कंपनी बनाई गई, उसका नाम सीगा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। उस तो बाद मुल्क को आज़ादी मिली, जिवें बाकी अखबार और रसाले चलते ने उदा ही नैशनल हेरल्ड और जिहड़े बाकी दो अखबार सीगे वो भी चलते रहे, लोगों कोले अपनी गल पहुंचाते रहे, देश विदेश के जिहड़े वड्डे मसले सीगे उन्हां दे उपर अपनी राय उजागर करते रहे और बहुत ही पत्रकारिता की दुनिया नाल जुड़े हुए बहुत विद्वान लोग इहदे समय समय से एडिटर रहे। जिवें तुहानूं पता हैगा कि अखबारां दा खर्चा अखबार वेच के तां निकलदा नहीं है, अखबारां दा खर्चा इश्तिहारां ते चलदा है। तुसीं सारे इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हौली हौली ये जिहड़े 3 अखबार से इन्हां च घाटा पैना शुरू हो गया और इस घाटे को पूरा करने वास्ते कि लोगों की तनख्वाह भी देनी सीगी, प्रोविडेंट फंड के ड्यूज भी देने सीगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट का भी पैसा देना सीगा, बाकी न्यूज़ प्रिंट का भी पैसा देना पैंदा सीगा। तां कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस के लीडर ने अखबार शुरू किया सीगा, कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि असीं इस अखबार की मदद करें और 2001 तो लेके 2011 तक हर महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने अपना जो भी खर्चा सीगा अखबार का दिंदे रहे। 2011 तक 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी वालों नैशनल हेरल्ड अखबार को या एसोसिएटेड जर्नल को दिता जा चुका और इहदी कंप्लेंट दायर हुई चोन कमीशन के सामने कि जी एक सियासी पार्टी एक अखबार को किवें पैसा दे सकती हैगी और चोन कमीशन ने उस कंप्लेंट को खारिज करदिया होया कहा कि एक सियासी पार्टी अपना पैसा वो जिवें ठीक समझती हैगी है उवें खर्च कर सकती है। और उस तो बाद एसोसिएट जर्नल्स की बैलेंस शीट क्लीन करने वास्ते एक कंपनी बनाई गई यंग इंडियन और वो जिहड़ा कर्जा सीगा वो यंग इंडियन दे विच ट्रांसफर किया। एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई कोर्ट दे विच इस सारे मामले को लेके 7 साल उनकी सुनवाई चलती रही और जिन्हें कंप्लेंट फाइल की सी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें 2020 जाके अपनी कंप्लेंट के ऊपर ही हाई कोर्ट को स्टे दे। ऐसा भी कदे कदे होया होगा कि जिहड़ा शिकायत करता है वो हाई कोर्ट जाके आप ही अपनी कंप्लेंट के ऊपर स्टे ले। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस मामले की तहकीकात की थी। 2015 उन्होंने भी जिहड़ी फाइल सी वो बंद करती कि इहदे विच कोई आरोप बनता नहीं है और फिर 2025 दे विच कांग्रेस का अहमदाबाद दे विच सैशन हुंदा हैगा और उस तो अगले दिन ही चार्जशीट फाइल कर। इस सारे प्रकरण दे विच क्योंकि जिहड़ी यंग इंडियन कंपनी सीगी वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सी। पुराना जिहड़ा कंपनीज एक्ट हैगा उहदे सैक्शन 25 तहत
नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनती सीगी। नवा जिहड़ा कंपनीज एक्ट हैगा ਉਹਦੇ तहत सैक्शन 8 के तहत बनती है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब ये है कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ डायरेक्टर्स ने या ਉਹਦੇ शेयर होल्डर ने उस चों एक भी पैसा नहीं कट सकता। भी ਉਹਦੇ ਚ ना कोई डिविडेंड दिता जाता है, ना कोई शेयरां दे ਤੁਹਾਨੂੰ मुनाफा मिलता है, ना ही ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉफिट मिलता है। ਜਿਹੜੀ भी इनकम हैगी होंदी है या ਜਿਹੜੀ भी कमाई होंदी है वो उसी काम वास्ते लाई जाती है जिहदे करके नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई जाती है। अच्छा, ये बड़ा भंडी प्रचार किया गया कि एसोसीएट जर्नल्स की बड़ी संपत्ति है पूरी मुल्क दे विच, उस संपत्ति के उपर कब्जा करने वास्ते ये यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सच है वो ये है कि ਜਿਹੜੀਆਂ 6 प्रॉपर्टीज ने एसोसीएट जर्नल्स लिमिटेड दियां 6 जो 5 लीज ते ने, सिर्फ एक प्रॉपर्टी एसोसीएट जर्नल्स दे अपने नाम ते। और अज भी ਜਿਹੜੇ तीनों अखबार ने ये तीनों अखबार एसोसीएट जर्नल्स ही चला रहे। उन्हां अखबारां नूं चलाउण दे विच यंग इंडियन का कोई योगदान नहीं। तां जिस कंपनी चों तुसीं पैसा कढ नहीं सकते, जिस कंपनी चों तुसीं प्रॉफिट ले नहीं सकते, जिहदे चों तुसीं शेयर होल्डर का डिविडेंड ले नहीं सकते, ਉਹਦੇ ਚ मनी लॉन्ड्रिंग किवें होगी? ਉਹਦੇ ਚ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कित्थों आ गया? ਉਹਦੇ ਚ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ कार्रवाई की गई है। और समा थोड़ा जरूर लगेगा पर दुध का दुध और पानी का पानी हो जाए। इसने अज थानू तकलीफ देने का सिर्फ साडा एको मकसद से, एको टीचा सी कि ये एसोसीएटेड जर्नल्स की यंग इंडियन की जिहड़ी सच्चाई हैगी है वो सच्चाई तुहाडे मूहरे रखी जाए और तुहाडे राही आवाम दे मूहरे रखी जाए। और इसलिए मैं अपनी गल खत्म करदे होया सिर्फ इन्नी गल कहनी जरूर चाहूंगा कि राजनीतिक या सियासी बदलाखोरी नाल कीती हुई कार्रवाई ओदा ना सिर हुंदा है ना पैर हुंदा हैगा। रेत दे ढेर ते खड़िया होया वो एक इमारत हैगी है और जदों ही अदालत के सामने बहस हुई वो इमारत ढह जानी हैगी है। पर ये जिहड़ा कांग्रेस की लीडरशिप नूं बदनाम करन दिया एक षड्यंत्र रचा गया है, एक योजना बनाई गई हैगी है, इहदी असीं निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान दे विच 57 जगह ते कांग्रेस पार्टी ने इन्हां गल्लां नूं लोकां तक पहुंचाउण वास्ते इन्हां प्रेस वार्ता का आयोजन किया सी। उस वाला कोई इसके ऊपर सवाल होवे तां मैं उस सवाल का जवाब देने लिए तैयार है। और जिवें मैं पहला कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ नैशनल हेरल्ड ते है, बाकी किसी गल के ऊपर किसी सवाल के ऊपर मैं होर कोई सवाल नहीं दूंगा। एक्सप्लेन कर रहे हो कि कोर्ट खड़े हैं, लगातार बीजेपी ये गल कह रही है कि जो कोर्ट का माध्यम हैगा बाय दे आर ट्राइंग टू मेक इट पॉलिटिकल वन। ओदा पंजाबी जवाब देवा, हिंदी देवा, अंग्रेजी देवा? हम जनता की अदालत में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस सारे षड्यंत्र का मुख्य मकसद ये है कि ये राजनीतिक बदलाखोरी की भावना से
राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्रवाई की गई है। और इसलिए ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है इस पूरे मुल्क में, कि इसकी जो सच्चाई है, जो ये सुनहरा इतिहास रहा है नेशनल हेरल्ड का, कौमी आवाज का, नवजीवन का, भारत के आजादी के आंदोलन से जो अखबार और रसाले जुड़े रहे हैं, उनको और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जो छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, उसकी सच्चाई हम लोगों के सामने रख रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पंजाबी में कहा, यंग इंडियन का मुख्य मकसद ये था कि जो एजीएल की बैलेंस शीट है और उसकी बैलेंस शीट के ऊपर जो लोन था, उस लोन को उस बैलेंस शीट से हटाया जाए, और जो भी कोई कॉर्पोरेट साइड पे प्रैक्टिस करता है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वकील है, वो इस बात को भली भांति जानता है कि ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, ये एक प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है बैलेंस शीट्स को क्लीन करने की। मुझे एक बात नहीं समझ आती, एक तरफ तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के ऊपर ये केस दायर कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर केस दायर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पिछले 10 वर्ष में जो भारत के पूंजीपति हैं, उनको आपने 16 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। 16 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों ने उनको कर्जा दिया था, उस कर्जे को आप बैंकों ने सब्सटैंटिव हेयर कट लेकर उसको अपनी बैलेंस शीट से हटाया है। तो क्या उन सारे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जिन्होंने इस चीज की अनुमति दी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब वोडाफोन एक टेलीफोन कंपनी है, वोडाफोन के ऊपर बड़ा कर्जा था। वोडाफोन का जो कर्जा है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके भारत सरकार ने उसकी इक्विटी ली है। आप में से जिनके पास वोडाफोन का कनेक्शन होगा, आज 45.99% जो वोडाफोन की इक्विटी हो भारत सरकार के पास। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट्स ऑलमोस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसलिए एक रेगुलर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस को एक फौजदारी के आरोप का नाम देना, और एक ऐसे मामले में जिसने कंप्लेनेंट ने खुद हाईकोर्ट जाके उस पे ऊपर कार्रवाई स्टे कराई हो, उसमें आरोप पत्र दाखिल करना, मैं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं, ये कितना सही है और कितना गलत है। आज जो मामूली स्वराज है वो भी आज एक तो बैग डाल के पहुंची है नेशनल करार दूध पॉलिसी चल देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, पर मैं भारतीय जनता पार्टी से जरूर ये पूछना चाहूंगा कि जो 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है भारत के कॉर्पोरेट जगत का पिछले 10 वर्ष, क्या वो फौजदारी के मापदंड पे सही है कि गलत है? कई पार्लियामेंट में कई सवालों के जवाब, मेरे ही 2022 के एक सवाल का जवाब है जिसमें सरकार ने कबूला है कि जो बैंक है उन्होंने बड़े बड़े हेयर कट लिए, मतलब काफी सारा पैसा जो उन्होंने कर्ज दिया था उसको राइट ऑफ किया है।
पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या जो ये 16 लाख करोड़ रुपया है जो माफ किया गया है, ये फौजदारी के मापदंड में सही है कि नहीं है? ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much.